मेरी बहना ये बहुजन समाज तुझे सीएम बनाएगा, ताज यूपी का फिर से पहनाएगा, मेरी बहना ये बहुजन समाज तुझे सीएम बनाएगा। ये पूरे जनता, पूरे प्रदेश में एक भूचाल पैदा हुआ है। 9 अक्टूबर के बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सर्व समाज के लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश का ताज माननीय बहन जी के सर पर 2027 में, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आ रहा है और लोग कयास भी लगा रहे हैं। अन्य दलों की नींद हराम हो गई है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं प्रदेश कार्यालय पे, बसपा के प्रदेश कार्यालय पे। आज बहन जी ने यहाँ पर समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी प्रदेश के भाईचारा, जितने भी मंडल अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, सबकी बैठक बुलाई थी और 27 को लेके और पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा है आज का कार्यक्रम? माननीय बहन जी के द्वारा बहुत सारा दिशा निर्देश पहले भी दिया जाता रहा है और आज भी पूरा उत्साह भर दिया माननीय बहन जी ने। जो उनकी सेना थी पूरी और जितने पदाधिकारी थे छोटे बड़े सभी आज यहाँ मौजूद थे और 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के प्रण के साथ ये मीटिंग समाप्त हुई। आज उन्होंने बोला किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मामला क्या था? थोड़ा सा बताइए। बख्शा ये नहीं जाएगा। बख्शा का मतलब थोड़ी है कि किसी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। बख्शा का मतलब है कि जो लोग निष्क्रिय लोग हैं लेकिन पार्टी के पदाधिकारी बने रहने की होड़ में रहते हैं, तो माननीय बहन जी कह रही हैं कि हम हर एक व्यक्ति का एक व्यक्ति की समीक्षा करेंगे, एक बूथ लेवल तक की समीक्षा करेंगे और उसमें जो भी निष्क्रिय लोग हैं उनको किनारे करके जो सक्रिय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़िए और तमाम लोग जो दल बदलू टाइप के लोग होते हैं तो कभी इधर कभी उधर, तो उनको भी चिन्हित करके किनारे करने का पूरा एक हम लोगों को माननीय बहन जी द्वारा निर्देश दिया गया है। कल एक बहन जी का एक ट्वीट आया था पंडित को लेके, उसके लिए क्लियर किया। माननीय बहन जी ने एक वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, शायद इसी नाम से, तो उसके लिए माननीय बहन जी ने ट्वीट करके ब्राह्मण समाज को, वैसे ही आप देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है और माननीय बहन जी के ट्वीट से इस बात को और भी क्लियर हो जा रहा है कि ये जो समाज में विभाजनकारी शक्तियां जो कार्य कर रही है वो एक एक करके सबको टारगेट कर रही हैं और अब जाति को लेकर के फिल्में बनाना और वेब सीरीज़ बनाना ये भी एक ट्रेंड शुरू हो गया है। तो माननीय बहन जी ने पहले भी ट्वीट में कहा है कि ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध समाज है, बहुजन समाज पार्टी में पहले भी उसका बहुत ख्याल रखा गया, उसने सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया और अब 2027 में अगर सरकार बनती है तो ब्राह्मण समाज का पुनः सम्मान किया जाएगा। ऐसी सूरत में इस प्रकार की वेब सीरीज़ का रिलीज़ होना वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस समाज को, ब्राह्मण समाज को ठेस पहुंचा रहा है। इसलिए माननीय बहन जी ने ट्वीट किया कि इस प्रकार की द्वेषकारी और इस प्रकार की जो एक तरीके से असंवैधानिक भाषा का ना प्रयोग किया जाए किसी एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के लिए। बहन जी की ट्वीट के बाद तमाम ब्राह्मण वर्ग जो है खुल के सामने आए हैं पार्टी के साथ। जी बिल्कुल, ब्राह्मण वर्ग को समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही उनकी असली हितैषी पार्टी है, क्योंकि ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रणनीति पे कार्य कर रही है। लोग तमाम तमगा लगाते थे कि ये केवल दलितों की, पिछड़ों की पार्टी है। आपने खुद ही देखा कि 4-4 बार जो सरकार बनाए उसमें मुसलमान लोग भी साथ में थे, माइनॉरिटी समाज भी साथ में था। माइनॉरिटीज़ में सभी वर्ग है, जो बाकी दलित, पारसी और जो ईसाई वर्ग है, ये सब भी जो है साथ दलित वर्ग के साथ में बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहा। और इसके साथ साथ जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो अपर कास्ट है, वो भी बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहा है। और ऐसे में ब्राह्मण समाज स्पेशली वो जब जुड़ता है बहुजन समाज पार्टी के साथ में तो वो निश्चित रूप से नए परिणाम लेकर के आता है, जो कि हम 2007 की 4थी बार की सरकार में देख चुके हैं। तो अब 27 में सरकार बनाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए ब्राह्मण समाज को खुल करके सामने आना चाहिए और ब्राह्मण समाज सामने आ रहा है। और उसमें तमाम हम छोटे छोटे रील्स वीडियोस भी देख रहे हैं कि जो युवा है ब्राह्मण समाज का, उसको माननीय बहन जी की बातें बहुत लुभा रही है और वो इतिहास को जब पलट के देख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण समाज का सम्मान सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही है। जी जी, अभी जैसा देखा जा रहा है SIR को लेकर चर्चा हुई थी, उस पर क्या कहें? SIR को लेकर के जो भी गड़बड़ियाँ हैं वोटर लिस्ट में, जैसे किसी का पता छूट गया, किसी का नाम नहीं अपडेट हुआ, कोई लड़की शादी होकर चली गई तो उसका कुछ गड़बड़ी है, तो इस प्रकार से जो भी एड्रेस को प्रूफ को लेकर के या ID प्रूफ को लेकर के जो भी भ्रांतियाँ या जो भी उसमें विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए 1 महीने का समय बढ़ा दिया गया। पहले 6 फरवरी तक था और अब ये 6 मार्च तक बढ़ा दिया गया, तो अब हमें 1 महीने का समय मिल गया है। माननीय बहन जी ने कहा कि इस 1 महीने के समय में हम अपनी वोटर लिस्ट अपडेशन का कार्य जो है, उसकी एनॉमलीज को जो दूर करने का कार्य है उसको भी पूरा करें और साथ ही साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए गाँव-गाँव में मीटिंग और चौपाल भी करते रहे। 27 के लिए क्या बहन जी ने क्या संदेश दिया? यही कि गांव-गांव चौपाल करिए, लोगों के बीच में उठिए बैठिए, खाइए पीजिए, चलते रहिए, उनका जनमानस का हिस्सा बनिए और
पार्टी जनमानस को जोड़ सके, जैसे जुड़ाव हमेशा से रहा है उस जुड़ाव को और तेज गति दी जाए और युद्ध स्तर पे इस कार्य को किया जाए, ऐसा माननीय बहन जी के द्वारा दिशा निर्देश किया गया। जी जी। दोस्तों आज हमारे साथ ही इंदु चौधरी जी और साथी जी वहीं फूलपुर विधानसभा अध्यक्ष जी हैं महाराम जी। कैसा लगा कार्यक्रम आज आज का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा जी। और बहन जी ने बहुत ही हर बिंदुओं पर हम लोगों को संदेश दिया और कहा कि आप लोग जो है जाकर ज़मीन पर काम करिए और सरकार बनाने का काम मैं करूंगी। जो वादा बहन जी ने 9 अक्टूबर को किया था उसको पुनः दोहराया। ये कहा कि आप लोग ज़मीन पर काम करिए और मैं सरकार ज़रूर बनाऊंगी। जो है 2027 में सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरकार नहीं बनेगी तो हमारे जो वीकर सेक्शन के लोग हैं ये और ज़्यादा कमज़ोर और लताड़े जाएंगे। जी जी। अध्यक्ष जी एक मिनट आइए आप। कुछ लोग संगठन पार्टी में पदाधिकारी पे बने रहना चाहते हैं, उनको लिए आज बहन जी ने कुछ संदेश दिया है। देखिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं। बहन जी को हर चीज़ की जानकारी है, कौन क्या करता कौन क्या नहीं करता है। माननीय बहन जी सबकी खबर रखती हैं और माननीय बहन जी पूरे देश की राजनीति करती हैं और हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों पर बहुजन समाज पार्टी चलती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय लिया है, मेरी बहना ये बहुजन समाज तुझे सीएम बनाएगा, ताज यूपी का फिर से पहनाएगा, मेरी बहना ये बहुजन समाज तुझे सीएम बनाएगा। ये पूरे जनता पूरे प्रदेश में एक भूचाल पैदा हुआ है। 9 अक्टूबर के बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सर्व समाज के लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश का ताज माननीय बहन जी के सर पर 2027 में आप तो पत्रकार बंधु हैं आ रहा है और लोग कयास भी लगा रहे हैं। अन्य दलों की नींद हराम हो गई है। अध्यक्ष जी एक बात और पूछना, कुछ लोग जो जिनका कहना है कि बसपा जो है पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है, उनके लिए क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कहते हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी ये महापुरुषों के आंदोलन से चलती है और अपने कार्यकर्ताओं की गाढ़ी कमाई के चंदे से थोड़ा थोड़ा करके बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम चलाती है। हर देश में तमाम कार्यालय है, तमाम खर्च हैं, जो किसी धन्ना सेठों से बहुजन समाज पार्टी पैसा नहीं लेती है। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेकर बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। ये हमारी बहन जी का आदेश है, निर्देश है और बहन जी भरे मंच पे कहती हैं कि हम किसी धन्ना सेठ पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेते हैं, जो भी अपने कार्यकर्ताओं की गाढ़ी कमाई से हम पैसा लेते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का हौसलों को अफजाई करते हैं और पूरे देश प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की गति को आगे बढ़ाते हैं और संगठन को चलाते हैं। जाते जाते क्या संदेश देंगे बसपा कार्यकर्ताओं? देखिए बसपा कार्यकर्ताओं का हौसला हमेशा अफजाई रहता है। हमारे मसीहा मान्यवर कांसी राम साहब कहा करते थे, चुनाव कभी भी हो बहुजन समाज पार्टी हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती है और जितनी जल्दी चुनाव होता है बहुजन समाज पार्टी उतना मजबूत होती है, उतने हमारे कार्यकर्ता जागृत होते हैं। चलिए ये थे हमारे साथ बसपा के कार्यकर्ता। प्रदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, सर मालूम है। और आपको बता दें कि विधानसभा प्रभारी थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, मंडल प्रभारी थे, तमाम लोगों के यहाँ आना हुआ। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।